डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आज आपको किसी की ईमेल आईडी पे अपने आंसर शीट को कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों को ईमेल आईडी पे कुछ भी सेंड करना नहीं आता। जैसे भी ग्रेजुएशन के एग्जाम होंगे और सभी आंसर शीट्स बच्चों को अपलोड करनी है, तो उस दिशा में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। बेहतर होगा आपके किसी भी पड़ोसी के पास ये कहीं से भी आप अरेंज कर लें, कंप्यूटर या लैपटॉप, उसमें ज़्यादा आसानी से काम हो जाता है। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप पहले से ही करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे। कोई भी आप आंसर शीट बनाओ, कोई पेज लिया, उसकी फ़ोटो ले ली 5-6 पेजेस की, और उनको किस तरह से आपको सेंड करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्यूटर को खोल रहा हूँ अपने। आप देख रहे हैं ये मैंने कंप्यूटर खोला और मेरे जो इमेजेस हैं कुछ यहाँ पे पड़े हैं। इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे फाइल पड़ी है, उसको भी तैयार रखना, आपको चेक करके रखना है कहाँ पे है। तो इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ के नाम से हैं, फ़ोटोज़ फॉर एग्जांपल। इनको मैं खोल लेता हूँ। ये मैंने 15-20 जो भी जितने भी हैं मैंने इमेजेस यहाँ आपकी हेल्प के लिए करे हैं। इनको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, जब ज़रूरत होगी तब इसको करेंगे। अब गूगल पे आते हैं हम। गूगल पे अब पहले तो इनका आपको पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है इमेजेस की वो बता रहा हूँ। तो गूगल पे आपने जैसे ये smallpdf.com है, वर्ड टू पीडीएफ, ये 14 दिन के लिए फ्री ट्रायल देते हैं और उसके बाद पेड है। परंतु ये वर्ड टू पीडीएफ अलग चीज़ है। तो हमें टूल्स में देख लेते हैं। ये टूल्स पड़े हैं सामने यहाँ पे। तो टूल्स में हमें क्या लेना है, पीडीएफ रीडर, एडिटर, इनका कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसमें जेपीजी भी आ गया, पीएनजी आ गया, बीएमपी आ गया, जीआईएफ आ गया, ये सारे इसमें बदल जाते हैं। तो इसको क्लिक किया मैंने। तो अब ये कहता है कि चूज़ फाइल। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कहता है कि चूज़ फाइल। हमें वो फाइल जहाँ पड़ी है, जहाँ मैंने फ़ोटोज़ रखे हैं एक फोल्डर में, उन पे जाते हैं। इसको काट देते हैं। यहाँ हमने लिए थे डी में, ये पड़े हैं मेरे। उधर हमने पीडीएफ फाइल भी तैयार कर लिया कि किस तरह कन्वर्ट करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल पे। बस हमें उनको सिलेक्ट करना है, इमेजेस को। तो इमेजेस हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ फॉर एग्जांपल, यहाँ से खोलने पड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं खोल सकते आप। अब इनको ड्रैग करके ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल में क्लिक करके होता है, वहाँ पे टिक मार्क शायद लगा होता है। तो इस तरह से आप ये चेक कर लेना। तो इनको ओपन पे गए हम, यहाँ पे क्लिक किया और वो फाइल सारी यहाँ आ गई। अब यहाँ पे ये सारी फाइल दिखा रही है। ये पेजेस हैं समझ लो आंसर शीट के आप। तो ये सारे आपके यहाँ तक आ गए, और ऐड करने हो तो और भी आ सकते हैं। तो ये अपलोड हो रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट करने हैं हमें। कन्वर्ट करके पीडीएफ बन जाएगा। तो पीडीएफ को फिर आप किसी भी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये अपलोड हो रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे, क्योंकि आपके तो 20 पेज का मतलब 20 शीट्स का मतलब 40 पेजेस हो जाएंगे। A4 साइज़ के होते हैं। तो A4 साइज़ ही आपको लेना है। दोनों तरफ से आपकी शीट वाइट होनी चाहिए, मतलब प्लेन होनी चाहिए, जिसकी फ़ोटो स्कैन करने में दिक्कत नहीं आती। और सभी शीट्स पे आपको रोल नंबर, नाम वगैरह, अपने सिग्नेचर वगैरह करने होंगे। और शीट नंबर भी डाल सकते हैं, शीट नंबर 1 2 पेजेस कर सकते हैं आप। इससे एग्जामिनर को आसानी होगी कि आगे पीछे हो जाए, आंसर्स में दिक्कत आएगी। तो ये अब यहाँ तक गया, अपलोड हो रहा है। तो कन्वर्ट पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही अपलोड हो जाएगा, तो अभी बाकी है। डिजिटल इंडिया की बात चल रही थी, तो हम सब इन चीज़ों से कतराते थे, सोचते थे क्या फ़ायदा, ज़रूरत तो है नहीं। तो अब अचानक आप सबको ज़रूरत पड़ गई। तो ये चीज़ें पहले से ही आपको आनी थी कि ईमेल कैसे सेंड करनी है, कन्वर्ट कैसे करना है। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी ही सीख जाओगे। अब ये अपलोड हो चुकी हैं। तो ये ब्लू में यहाँ पे कन्वर्ट आ चुका है। तो मैं इसको, ये हाथ बनता है, यहाँ पे एरो नहीं है, तो इसको क्लिक करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्लिक करता हूँ। अब ये लाइन चल रही है, ये देख रहे हैं आप, ये क्लिक हो रही है और यहाँ पे ये देखो बनती जा रही है। ये तैयार होगी आपकी, बिल्कुल। ये देखो
आपको इनका फ़ायदा ये होता है पीडीएफ फाइल का, जो भी आंसर शीट जो भी चेक करेंगे उसको आसानी से वो ईमेल पीडीएफ को चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है अपने आप ही। तो अब ये डाउनलोड का भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ ये गया, यहाँ पे ऐसे डाउनलोड हुआ और इधर कहीं डाउनलोड का इशू है। तो डाउनलोड में यहीं से भी जा सकते हैं आप, डबल क्लिक करके कहाँ पड़ा है। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है डाउनलोड, ये बन चुका है। ये देखो कितना अच्छा, ये सारे पता नहीं, मुझे नहीं पता है कौन कौन से मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े थे, वो ले लिए हैं। तो उनको हम अब यहाँ से काट देता हूँ। अब मैं आपको ईमेल करना सिखाऊंगा कि ईमेल कैसे करना है। तो डाउनलोड ये पड़े मेरे पास यहाँ पे, तो ये यहाँ कहीं पीडीएफ फाइल बन के आई होगी, ये स्क्रीनशॉट वाली पीडीएफ फाइल। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसको मैं डी में ही डाल लेता हूँ ये, ताकि मैं इसको आसानी से उठा सकूँ यहाँ से। एक बार फिर देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अपलोड करने से पहले, ईमेल करने से पहले चेक करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, हमारी ये फाइल है। अब गूगल पे आते हैं दोबारा। गूगल क्रोम हमारा यहाँ पे खुला हुआ है। अब एक टैब और खोल दी मैंने। तो हमें जीमेल पे जाना है, ये मेरी जीमेल आईडी है। तो कंपोज, ये प्लस का निशान जो होता है, किसी को मेल भेजनी हो तो ऐसे भेज सकते हो। कंपोज किया आपने, कंपोज को क्लिक किया, यहाँ पे सपोज करो मुझे ही आप भेज रहे हो, तो जो भी ईमेल आईडी होगी उस पर ऐसे लिखना होता है। अब ये नाम ये आ जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं आंसर शीट। आपको जो हिदायतें दी गई हैं एग्ज़ाम की तो वो ही लिखनी है आपको। तो यहाँ पे नेम लिख सकते हैं आप अपना, और रोल नंबर लिख सकते हैं। जो भी आपको कॉलेज में हिदायतें दी गई हैं वही करना है आपको। ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट आप इंग्लिश लिख सकते हैं, और डेट सितंबर, जो भी तारीख है आप दे सकते हैं। फिर और भी यहाँ लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। आप ये कह सकते हैं कि आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, जो भी आपको लिखना होगा आप समझिए वहाँ जाके कि हमें कंप्यूटर पे इस तरह से समझाइए कि और क्या लिखना है। यहाँ पे ईमेल करनी तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, मैंने ये अपनी ईमेल आईडी पे भेजी है। और अब यह सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो सेंड से पहले आप यहाँ पे ये देखो, ये है फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लिंक है अटैच फाइल, आपको यहाँ पे फाइल अटैच करनी है जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई। इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें कंप्यूटर में ले जाएगा दोबारा। फिर ये उन पिक्चर की तरफ ले जा रहा है, हमें पिक्चर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पीडीएफ फाइल जो बनाई है, डी में पड़ी है। तो ओपन कर दो, यहाँ पे ओपन हो गई। अभी कन्वर्ट किए हुए हैं हमने ये सारे, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन सा होता जा रहा है, ब्लू सा, ये कंप्लीट हो जाएगा तब उठाएगा इसको। इसकी भी लिमिट होती है, अधिक ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको कंप्रेस करना होगा। पीडीएफ को चेक कर लेना कितनी एमबी का है या कितना है, वो लिमिट होती है ईमेल सेंड करने की भी। तो ड्राइव के माध्यम से भेज सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको कंप्रेस करके तब आगे बढ़ना। कंप्रेस किए जा सकते हैं, मोबाइल में भी कंप्रेसर होते हैं जो वीडियो को, ऑडियो को या पिक को, किसी पिक्चर को कंप्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से आप ये स्टेप ध्यान रखने हैं। और उस दिन आपके पास बहुत कम समय होगा, तो ये काम आप पहले से ही करना, अभी से, आज से ही शुरू कर दो ये काम करना। पूछ लेना कि इस फोटो और स्कैन में क्या अंतर है, कि आपको फ़ोटो ही स्कैन मानी जाएगी, ये कॉलेज में आप पूछ लेना कि क्या करना है। और फिर उनको करके आप इस तरह से आप सेंड करके देखो। ये अपलोड हो रही है, टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि 9813 के की है, हो गई सेंडिंग, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेंडिंग। और व्यू इमेज मैसेज, ये हम व्यू करके देख सकते हैं कि क्या सेंड किया हमने। तो यहाँ दिखा रहा है कि नेम, ये चीज़ आपने ये एस चौहान को सेंड किया है, और ये आपने मैसेज था आपका, जो भी ये सारा कुछ वही दिखा रहा है। जो मैं सिखाना चाहता था ये काम हो चुका है। अब आप इसकी कई बार प्रैक्टिस करो